क्या वाकई रमजान आते ही शैतान जंजीरों में जकड़ दिया जाता है? अगर ऐसा है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? फिर झूठ, गीबत, नफरत और गलतियां क्यों दिखाई देती हैं? एक पाक महीना, एक रूहानी मौसम और एक बड़ा सवाल, आखिर रमजान में शैतान के कैद होने की असल हकीकत क्या है? रमजान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान करीम सूरह अल-बकरा आयत 185 में साफ ऐलान करता है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। ये महीना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये रूह को जिंदा करने का महीना है, ये नफ्स को तोड़ने का महीना है, ये अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने का महीना है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये बयान सिर्फ एक जुमला नहीं, ये पूरी रूहानी दुनिया का नक्शा है। सोचिए, एक मदीना की रात, सहाबाए कराम बैठे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रमजान की खुशखबरी सुना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम पर एक बरकत वाला महीना आया है। वातावरण बदल जाता है, दिलों में उम्मीद जागती है। फिर वो ऐलान, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये पूरी इंसानियत के लिए राहत की खबर थी। कुरान सूरह अल-अराफ आयत 16-17 में इब्लीस का ऐलान दर्ज है। उसने कहा, मैं तेरी सीधी राह पर बैठ जाऊंगा, फिर आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा। ये खुली दुश्मनी है, ये ऐलान जंग है। लेकिन रमजान में इस दुश्मन की ताकत कम कर दी जाती है। उलमा ने तफसीर में बयान किया है कि शयातीन को जकड़ दिया जाने का मतलब यह है कि बड़े बड़े सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं। कुछ रिवायतों में मरादिलुश शयातीन यानी बड़े सरकश जिन्नों का जिक्र आता है। मगर यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर शैतान कैद है तो गुनाह क्यों? जवाब कुरान खुद देता है। सूरह अश-शम्स में अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, यानी जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हुआ। रमजान सिर्फ शैतान को रोकने का महीना नहीं, ये नफ्स को काबू करने का महीना है। शैतान बाहरी दुश्मन है, नफ्स अंदर का दुश्मन है। जब शैतान की आवाज कम हो जाती है तब इंसान को अपनी असली हालत दिखती है। अगर गुनाह फिर भी हो रहा है तो समझिए जड़ कहीं अंदर है। रमजान सिर्फ रोजे और इबादत का महीना नहीं था, यही वो महीना है जिसमें जंगे बद्र हुई। कुरान सूरह अल-अनफाल आयत 9 से 12 में फरिश्तों की मदद का जिक्र करता है। 313 बनाम 1000, कमजोर बनाम ताकतवर, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। ये वही महीना था जहां शैतान ने भी कुरैश को धोखा दिया। सूरह अल-अनफाल आयत 48 में आता है कि शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा मददगार हूं, लेकिन जब फरिश्तों को देखा तो भाग खड़ा हुआ। ये रमजान की सच्चाई है, जब अल्लाह की मदद उतरती है तो शैतान खुद भागता है। रमजान में मस्जिदें भर जाती हैं, कुरान की तिलावत बढ़ जाती है, तरावी की क़याम लंबी हो जाती है। रियाज़ुस सालिहीन में रोजे की फजीलत पर कई अहादीस दर्ज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। ढाल किससे? जहन्नम से और गुनाह से। जब इंसान खुद ढाल उठा लेता है तो शैतान की वार बेअसर हो जाती है। कल्पना कीजिए, क़यामत का दिन, सूरह इब्राहीम आयत 22 में शैतान खुद कहेगा, मैंने तुमसे सिर्फ वादा किया था, मजबूर नहीं किया। वो साफ इनकार कर देगा। आज रमजान में जब वो जंजीरों में है, जब रहमत के दरवाजे खुले हैं, जब दुआ कबूल हो रही है, अगर हम फिर भी ना बदलें तो सोचिए, कसूर किसका है? ये महीना हमें बहाना नहीं देता, ये हमें आईना दिखाता है। रमजान में शैतान का कैद होना एक रहमत है, एक मौका है, एक ट्रेनिंग है। ये महीना हमें सिखाता है, बाहरी दुश्मन से पहले अंदर के दुश्मन को हराओ। जब शैतान की जंजीरें खुले तो क्या हम फिर वही बन जाएंगे, या ये महीना हमें बदल चुका होगा? रमजान सिर्फ 30 दिन नहीं, ये पूरी जिंदगी का नक्शा है। अगर हमने इस महीने में अपने नफ्स को काबू करना सीख लिया तो शैतान चाहे आजाद भी हो, वो हमें हरा नहीं सकता। अल्लाह हम सबको रमजान की असल हकीकत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपके दिल में कुरान से मोहब्बत है और आप असली इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी नूर से भरी है और रूह को छू लेने वाली दास्तान आपको